चलो बच्चों, आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक लेके रेडी हो गए। तो आज हम उसमें क्या करेंगे, पहले जो हमने ए से लेके पी तक सीखा था उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज कौन सा डे है? सैटरडे। और डेट है 17/7/21 ईयर। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आपकी मम्मा को बोलो कि आपको ए से लेके पी तक ऐसे मेंशन करके दे, बीच बीच में वन लाइन छोड़ के ऐसे मेंशन करके दे। हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये हमने आगे सीख लिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब तो आपको आ गया होगा, तो आपको मेरे साथ लिखना होगा। आपको मम्मा ने मेंशन करके दिया होगा। ओके, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, H for house, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot। हमने आगे P for parrot तक सीख लिया था। ओके, अब हम हिंदी में नेक्स्ट करेंगे। हिंदी में क्या हमने सीखा था? क से लेके द तक हमने सीखा था। आपकी मम्मा को बोलो कि आपको ऐसे वन लाइन छोड़ के आपको ऐसे मेंशन करके दे, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, आपकी मम्मा को बोलना कि आपको मेंशन करके दे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घर, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई। ओके, ये हमने जो आगे रिवीजन किया, आगे पढ़ा है, उसका मैंने आपके साथ रिवीजन किया। ओके, इंग्लिश में हमने A to P लिखा और हिंदी में क से द तक। ओके, तो अब हम आगे का लेटर सीखेंगे। आपकी मम्मा को बोलो कि आपको ऐसे मेंशन करके दे। ओके, हम आज सीखेंगे Q for क्विल। Q for क्विल।
Q for quill. First of all, cross, circle, standing, नीचे से कर. Q for quill. Q for quill. Q for quill. Cross, circle, half circle. Q for quill. Q for quill. Q for quill. Cross, circle, standing. Q for quill. Q for quill. Q for queen भी होता है. Q for queen. 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 ओके, जो अब लास्ट वाली जो लाइन बची है वो आपको जैसे होमवर्क में देती हूँ वैसे आपको होमवर्क में लिखना है. ओके, हमने क्या सीखा? Q for quill. अब आगे हम हिंदी में सीखेंगे ध से धनुष. आपकी मम्मा को बोलो कि आपको ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करके उसमें ध से धनुष मेंशन करके दे, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से आपको ऐसे सर्कल, हाफ, हाफ, स्टैंडिंग, स्लीपिंग. ध से धनुष, सर्कल, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग, स्लीपिंग. ध से धनुष. ध से धनुष. ध से एक धन भी होता है. ध से धन. ये घ वाला घर नहीं है, ध से धनुष है. ध से धनुष. 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 अब जो लास्ट वाली जो लाइन बची है वो आपको होमवर्क में करनी है. आज हमने क्या सीखा? Q for quill एंड ध से धनुष. अब जो हमारी जो मोनोपोली वाली बुक है उसमें आपको जो Q for queen वाला पेज है वो आपको होमवर्क में करना है. ओके, 37 पेज नंबर वो आपको होमवर्क में करना है. ओके, फाइन. टुडे वी हैव लर्न अबाउट टॉल एंड शॉर्ट. आज हम टॉल और शॉर्ट की एक्टिविटीज करेंगे. तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. इट इज अ स्मॉल बिल्डिंग. शॉर्ट मतलब शॉर्ट बिल्डिंग. तो जो फ्लैट होता है वो टॉल रहता है और जो हाउस होता है वो शॉर्ट होता है.
डियर की कंपेयर में, सॉरी जिराफ की कंपेयर में डियर शॉर्ट है. ओके, तो जिराफ इज ए टॉल एनिमल और डियर इज ए शॉर्ट एनिमल. चलो ये क्या है? स्केल. इट इज ए टॉल स्केल और इट इज ए शॉर्ट स्केल. ओके, ये क्या है? पेंसिल. आपके पास भी होती है ना पेंसिल, तो जो पूरी फ्रेश पेंसिल होती है, आपने जिसको यूज नहीं किया तो ऐसी पेंसिल को हम टॉल पेंसिल बोलेंगे. और आप जिससे राइट करते हो, जिसको यूज करते हो, उसको हम शॉर्ट पेंसिल बोलेंगे. ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. टॉल और शॉर्ट में जो सबसे बड़ी लंबी चीज होती है उसको टॉल चीज बोलते हैं और सबसे छोटी चीज रहती है उसको हम शॉर्ट चीज बोलते हैं. ओके, शॉर्ट थिंग्स बोलते हैं. तो आपके घर पे भी ऐसी जो भी चीज है टॉल एंड शॉर्ट, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है और उसका पिक भी सेंड करना है. ओके, School Dunya. Today we are going to learn a new concept, that is tall and short. Tall and short. So what is tall and what is short? Let's learn. Look here. These are two block towers. Now tell me, are they same in height? No, they have different heights. So when we compare two objects on basis of their height, then we get tall and short. Tall means something has great height and short means something has small height. Tall मतलब ऊंचा और लंबा, short मतलब छोटा. Okay, so this is tall and this is short. Now look here. These are two pencils with different heights. Okay, so tell me which is tall and which is short? Yes, this is tall pencil. This is short pencil. Tall and short. Look here. These are two bottles with different height. So tell me which is tall and which is short? Yes, this is tall and this is short. Tall, short, tall, short. Let's learn this concept with more examples. Look at this picture. This is a building and this is a house. So, building is tall and house is short. In this picture, two ladders are there but with different height. So, this is tall ladder and this is short ladder. In this picture, giraffe and penguin are there. So tell me, who is tall and who is short? Yes, giraffe is tall and penguin is short. Now look at this picture. One is fridge and one is washing machine. So fridge is tall and washing machine is short. In this picture, one is street lamp and another is table lamp. So which is tall and which is short? Yes, the street lamp is tall and table lamp is short. Look here, two tables are there with different height. So this is tall table and this is short table. In this picture, one is bucket and one is mug. So bucket is tall and mug is short. Look at this picture. One is pencil and one is eraser. So which is tall and which is short? Yes, the pencil is tall and eraser is short. Now look at this picture. Two trees are there. This is tall tree and this is short tree. In this picture, mother is tall and the boy is short.
Look at this picture. Which animals are there? Yes, one is deer and one is rabbit. So tell me, who is tall and who is short? Yes, the deer is tall and rabbit is short. In this picture, crow is tall and sparrow is short. In this picture, camel is tall and lion is short. And in this picture, elephant is tall and dog is short. In this picture, the girl is tall and the boy is short. I hope you all have understood